हेलो स्टूडेंट्स, 11th फिजिक्स में आपका स्वागत है। नए क्वेश्चन के साथ आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 और 40 करेंगे न्यूटन का। इसमें क्वेश्चन है हमारे पास में, किसी रिलेशन f = a + bx में f फोर्स है और x डिस्टेंस है, तो फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल A एंड कैपिटल B, ये पता करना है। तो बच्चों आपको बताया था, जैसे मान लीजिए आपने f = लिख दिया a + bx, तो आपको यहाँ पे कितने टर्म्स नज़र आ रहे हैं? यहाँ पे एक सिंगल टर्म, दो टर्म और तीन टर्म आ रहे हैं। ये तीनों टर्म आपस में डायमेंशनली इक्वल होंगी, क्योंकि रूल ये होता है कि किसी भी चीज़ को ऐड तभी करा जा सकता है जब वो सेम डायमेंशन में हो। तो इसका मतलब कि और इक्वल भी तभी होगा जब वो सेम डायमेंशन में हो। तो क्या कहने का मतलब है कि a और bx ये दोनों सेम डायमेंशन में है और इनका पूरा दोनों का एडिशन फोर्स के डायमेंशन के इक्वल है, और इंडिविजुअल भी, ये भी फोर्स है, ये भी फोर्स है और ये तो फोर्स है ही है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ ए जो होगी डायमेंशन ऑफ फोर्स के बराबर होगी। अब आपको फोर्स के डायमेंशन सपोज निकालनी है, नहीं याद है तो एक फॉर्मूला याद कर लीजिए फोर्स रिलेटेड, F = ma होता है। m का किलोग्राम हो गया और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है एक्सेलरेशन की यूनिट्स। फिर आप ड्राइव यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर दीजिए और इसी से आप निकाल सकते हैं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ f। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि f की डायमेंशन को a के डायमेंशन के इक्वल रख देंगे। तो f हमारे पास में जो डायमेंशन में है वो यहाँ से आ जाएगा। किलोग्राम के लिए हम लोग मास यूज़ करेंगे, ठीक है। मीटर के लिए आप लेंथ l यूज़ करेंगे और टाइम अपॉन में है तो t⁻⁻2 यूज़ करेंगे। तो दिस विल बी द डायमेंशन फॉर्मूला f एज़ वेल एज़ a का भी होगा। अब आपको b की डायमेंशन पता करनी है, तो b की डायमेंशन निकालने के लिए bx की डायमेंशन को फोर्स के इक्वल कर दें या फिर a के इक्वल कर दें। तो जैसे सपोज़ कि आपने bx की डायमेंशन बराबर कर दिया आपने फोर्स की डायमेंशन के, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ b लिख दिया और x जो है वो खुद में एक लेंथ है, तो यहाँ पे हमने लेंथ की डायमेंशन l यूज़ कर दी। f जो है यहाँ पे डायमेंशन हम निकाल चुके हैं, तो m l t-2 ये f की डायमेंशन होगी। तो बच्चों फाइनली हमारे पास में b की डायमेंशन क्या आ जाएगी? l डिवाइड हो जाएगा या कैंसिल हो जाएगा, तो mt-2 ये हमारे पास में b की डायमेंशन हो जाएगी। अब आपसे पूछा गया है कि a और b की अगर फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हैं, तो a जो रिप्रेजेंट करेगी वो आपको करेगी फोर्स को, और इसकी यूनिट हो जाएगी आपकी बच्चों न्यूटन, और b जो होगी आपकी mt-2 किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट होती है, ये आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। सरफेस टेंशन वाले चैप्टर में है, उसकी यूनिट आपको मिल जाएगी। और अभी आप इसकी यूनिट लिख सकते हैं, न्यूटन से आपका मीटर डिवाइड हुआ है तो इसकी यूनिट बन जाएगी न्यूटन पर मीटर, ठीक है। एसआई सिस्टम में यूनिट न्यूटन पर मीटर बन जाएगी। न्यूटन पर मीटर कहाँ पे यूज़ करते हैं आप देखिए, सरफेस टेंशन वाला जो चैप्टर है 11th में 16, तो उसी में आपको इसकी डायमेंशन मिल जाएगी। तो ये याद रखने से होता है, अगर आप डायमेंशन को याद रखेंगे तो आपको ईज़िली वो डायमेंशन याद रहेगी। आ जाते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा अलग है। 40 क्वेश्चन है हमारे पास में, f = a√x + bt² है। तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया एनालिसिस करने के लिए, ठीक है। इसमें कौन सी चीज़ क्या है ये हमको सब पता है। x पोजीशन मतलब लेंथ के लिए इंडिकेटेड है और t जो है वो टाइम के लिए है। आपको इस बार a/b की डायमेंशन निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम a की डायमेंशन इंडिविजुअली अलग निकाल देते हैं और b की डायमेंशन को अलग निकाल देते हैं। फिर a/b की निकालने के लिए फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कॉन्सेप्ट से कि फोर्स की डायमेंशन जो होगी वो a की डायमेंशन के बराबर होगी और उसके साथ में मल्टीप्लाइड है आपका √x, मतलब आपको x की डायमेंशन लिखनी है या डायमेंशन ऑफ √x लिखनी है, ऐसे करके आपको डायमेंशन यहाँ पे देनी है। तो फोर्स की तो हम यहाँ पे भी देखिए निकाल भी चुके हैं, अगर याद है तो अच्छी बात है। ml/t-2 ये आपकी फोर्स की डायमेंशन होती है, तो हमने यहाँ पे वही लिख दिया ml/t-2 और ये अपॉन में आ जाएगी, अपॉन में √l, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ये आपकी √x की डायमेंशन हो गई है। अब ये √l जब आप इसको डिवाइड करेंगे l से तो आपका आ जाएगा √l। देखिए मेरे पास भी कॉन्सेप्ट है, जब कभी भी x को √x से डिवाइड करते हैं तो आप आंखें बंद करके √x लिख सकते हैं। ये कैसे आया, तो इसको समझने के लिए देखिए बेसिक मैथ्स क्या है कि x में दो रूट्स हो सकते हैं, एक x दो रूट से मिलकर बना होता है और आपने इसको एक काट दिया तो x देखिए √x बच गया। तो ये आप इसमें मैथ्स लगा सकते थे कि l और अपॉन √l को डिवाइड करेंगे तो √l ऊपर चला जाता है, ठीक है। और कई मेथड हैं इसको ऐसा दिखाने के लिए, ऐसे लिख दिया अभी तो फ़िलहाल,
ये हमारे पास में ए की डायमेंशन हो गई बच्चों, ठीक है। क्योंकि हमको अभी ए की डायमेंशन नहीं दिखानी है, हमें दिखानी है ए अपॉन बी की डायमेंशन। तो अभी हम यहाँ पे इसको रूट के टर्म्स में लिख देते हैं, ठीक है। अभी हमने इसकी पावर में नहीं लिखा है, एज इट इज़ अभी लिख देते हैं। फिर आते हैं इसी तरीके से बी की डायमेंशन। तो फिर से हम फोर्स की यहाँ लिख देते हैं अगेन। फोर्स की डायमेंशन जो होगी वो हमारी बी की डायमेंशन और टाइम की डायमेंशन के स्क्वायर के बराबर होगी। तो फोर्स की तो हमको भाई याद है अभी mL/t-2, और बी के डायमेंशन हमारे पास में पता करनी है, और टी के डायमेंशन हमारे पास में टाइम है तो t²। ये चीज़ डिवाइड में चली जाएगी बच्चों। तो बी के डायमेंशन हमारे पास में क्या आ जाएगी, mL/t⁻²। पहले से था, t² और डिवाइड हुआ ऊपर जा कर के -4 बना देगा, ठीक है। तो ये बच्चों हमारे पास बी के डायमेंशन आ गई। तो हमारे पास ए की डायमेंशंस भी आ चुकी है और बी की डायमेंशन भी आ चुकी है। अब आपको निकालनी है ए अपॉन बी की डायमेंशन पूरी। तो आप क्या करेंगे, डायमेंशंस को भी आपस में डिवाइड कर लेंगे। m/L t⁻² होल अपॉन mL t⁻⁴। ये आपकी ए और बी की दोनों की डायमेंशन मैंने लिख दी। तो m की ये m वाला इस m से कैंसिल हो जाएगा। अब बच्चों इसमें देखिए L की पावर ये बच्चों कितनी 1/2 है। अब यहाँ पे पावर बच्चों L की 1 है, तो ये ऊपर जब जाएगा तो इसी से -1 हो जाएगा पावर में, और t की पावर -2, और ये ऊपर जाएगा माइनस का, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब सिंप्लीफाई जब करेंगे तो L की पावर -1/2 आ जाएगा, और t की पावर 4 में से 2 गया। ये फाइनल हमारे पास में डायमेंशन a अपॉन b की हो गई। अभी हम इसमें फिजिकल क्वांटिटी तो नहीं बता सकते कि L की पावर -1/2 और t² कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। आपसे सिर्फ डायमेंशन पूछ रहा है, मतलब आपसे सिर्फ कैलकुलेशन वहाँ पे जानने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चों वीडियो कैसी लगी हो कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें, और मेरी आगे की वीडियो को देखने के लिए और लोगों को शेयर करें। मेरा चैनल का नाम ज़रूर ध्यान में रखें, प्रशांत कुमार और m.p। देखिए आप लोगों से बच्चों मेरे को कहना है कि आप लोग रील्स में फालतू के समय बर्बाद करते हैं। अगर आप ये इन रील्स को अगर इनको पढ़ना स्टार्ट कर दें, ठीक है, और बुक्स ले करके बैठें साथ में, तो आपको बहुत आसानी से फ़िज़िक्स 11th की आ जाएगी, और साथ ही साथ आप अच्छे पढ़ाई में भी अच्छे हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो के लिए गुड बाय।